बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर है, वो ख़बर आपके साथ शेयर कर देते हैं। और अभी ये खबर आई थोड़ी देर पहले, पाक फ़ौज की गाड़ी जो है उसको बाग के इलाके में, ये आज़ाद कश्मीर का एरिया है, वहाँ पे शुजाबाद के करीब हादसा पेश आया और ISPR ने इसकी तफसीलात जारी की हैं। हादसे में पाक फ़ौज के 9 जवान शहीद हो गए हैं और 4 ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को CMH रावलपिंडी में मुंतकिल किया गया है और जो नमाज जनाजा है शोहदा की, वो मंगला गैरिजन में अदा की जाएगी। और कोर कमांडर रावलपिंडी और दीगर लोग नमाज जनाजा में जो है उन्होंने शिरकत की है। और जो जस्द खाकी है वो उनके इलाकों की तरफ जो शोहदा हैं, जहाँ जहाँ उनके घर हैं, उनके वहाँ प्यारे हैं, वहाँ पे उनके रवाना कर दिए गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे। ये पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सरहदों पर ड्यूटी देने के लिए जाते हैं। मैं इन एरियाज़ में गया हूँ जहाँ से ये फ़ौजी वापस आ रहे थे और मैंने आज़ाद कश्मीर का तकरीबन सारा बॉर्डर विज़िट किया है। बॉर्डर तो नहीं है वो, एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है। कुछ वर्किंग बाउंड्री है, कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल है, कुछ बॉर्डर है, इस तरह से वो डिफरेंट एरियाज़ हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है एक एरिया। बहरहाल इंडिया की सरहद जो है वो बहुत मुतनाज़ है कई मुल्कों के साथ, और वहाँ पे मकबूजा कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पे बड़ा जुल्म और बर्बरियत भी है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए फ़ौजी मौजूद रहते हैं और ये फ़ौजियों के साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, इनके लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए और ये कुर्बानियाँ अल्लाह ताला एक दिन इनको ज़रूर रंग लाएगा। और कश्मीरी जो हैं, जो मेरे बहन भाई कश्मीरी हैं, वो कभी ना कभी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेंगे इंशाअल्लाह। अब आ जाएँ जी जो खबरें हैं उनकी तरफ। 2-3 बड़ी खबरें। एक तो इमरान खान साहब पे पर्चा दर्ज कर दिया गया है। बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की तफसीलात आपको बताऊंगा। सारे हथकंडों के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद इमरान खान साहब के लियाकत बाग के जलसे को नाकाम नहीं बनाया जा सका। और वहाँ क्या हुआ, इमरान खान साहब ने क्या कहा, वो बताता हूँ। कराची में इमरान खान साहब ने कैसे मंजी ठोक दी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो भी आपको बताता हूँ। और हथकंडे किस तरह के अपनाए गए इमरान खान साहब की तकरीर को लोग ना सुन सकें, उसके लिए क्या कुछ किया जा सका और क्या कुछ किया गया, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि लियाकत बाग में जब भी जलसा होता है ना, तो वहाँ पे अगर जलसा करे PDM तो उस मैदान में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है और ये बात आपने नहीं भूलनी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि लियाकत बाग के अंदर अगर PDM की जमातें जलसा करें तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन अगर उसी लियाकत बाग में इमरान खान की पार्टी जलसा करे तो 4 से 5 हज़ार बंदा इकट्ठा होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो तमाम भिखारियों को मशवरा है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब जितने ज़्यादा लोग जलसागाह के अंदर थे, उसकी तस्वीर और मनाज़िर आप देख लें, आपको ज़रा समझ आ जाएगी कि क्या सूरत हाल है। उससे ज़्यादा बंदे जलसागाह के बाहर भी थे, लेकिन ये 4,000 से 5,000 से ज़्यादा नहीं थे। ये मैं भिखारियों को बता रहा हूँ कि आपने इस पर पक्के रहना है कि 4,000 से ज़्यादा, मैक्सिमम 5,000 तक जाना है, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। तो जितने बंदे जलसागाह के अंदर थे, पूरा हर तरफ से भरा हुआ था और जिस तरह आपको नजर आ रहा है वो अब आपके सामने है। और इससे ज्यादा बंदे जलसागाह के बाहर थे और इमरान खान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, बड़ी उन्होंने कड़ाकेदार जो है वो तकरीर की है। और इमरान खान साहब ने आज ये भी बताया कि चीज़ें उनके दौर में कितनी महंगी मिल रही हैं, जो अब हुकूमत बनाकर आए हैं। ये जो अब हुकूमत आई, इंपोर्टेड हुकूमत, महंगाई का नाम लेकर आई थी ना, तो आज उन्होंने पोल खोला कि मेरे दौर में चीज़ें कितने की बिक रही थी 4-5 माह पहले, और इनके दौर में चीजें कितने की बिक रही हैं 4-5 माह के बाद। तो 4 माह के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क किया, उसके बारे में भी इमरान खान साहब ने बताया। डॉलर जो है वो 215 रुपए से ऊपर का है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी तो 178 रुपए का था। पेट्रोल की कीमतें, आटा, चावल, घी, दालें, अंडे, हर चीज का इमरान खान साहब ने फिर बताया, सब्जियों का भी बताया। तो मेरे ख्याल में वो वहां पर लेकर आ गए अपनी मुहिम को, जहां पे अब पब्लिक को डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे निकाला गया है। नवाज शरीफ को तो करप्शन पे निकाला गया है, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने और बहुत सारी चीज़ें बताई कि शहबाज गिल को नंगा करके मारा है ताकि उसकी ज़हनी कैफियत जो है वो मुतासर हो जाए। देखिए, हम जिस्मानी टॉर्चर करके एक बंदे को मैक्सिमम एक हद तक आप कर सकते हैं, उसने बाद में अदालत में ही जाना होता है, और आप एक हद से ज़्यादा मार नहीं सकते। जिस्म पे आप ऐसे निशान नहीं डाल सकते, बगैर निशान के भी फेंटी शंटी लगाते हैं। लेकिन जब आप एक बंदे को मारते हैं, ज़्यादा मारते हैं, तो वो एक हद तक आप मार सकते हैं, फिर उसको अदालत में जाना होता है। ये कोई ऐसा हार्डकोर क्रिमिनल तो है नहीं। तो ना अपने पुलिस ने जो छुपा कर रखा हुआ है कानून से,
उसको हर दूसरे दिन अदालत में पेश होना है, और सामने आने वाला आदमी है, नॉन आदमी है, एक लेवल तक ही आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी के कपड़े उतार देते हैं तो उसको आप ज़हनी तौर पे बहुत अजियत का निशाना बनाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ आप देते हैं, उसकी शख्सियत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को बताया गया है कि शहबाज गिल है। इमरान खान साहब ने कहा कि जिसने लड़ना है यार खुल के सामने आओ। यानी उनका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देता हूँ कि चुप चुप के कौन क्या कर रहा है। उन्होंने कहा न्यूट्रल से पूछता हूँ कि क्या वो वाकई न्यूट्रल है। ये सवाल उन्होंने पूछा, जायज़ सवाल है, वो पूछना चाह रहे थे, उन्होंने पूछ लिया। उन्होंने कहा जिसने करना है वो खुल के करो जो कर रहा है। ये क्या तरीका है? पुलिस वाले उनको बताते हैं मई के वाकयात में भी, यानी अब पंजाब में हुकूमत है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जब पुलिस वालों से पूछते हैं तो वो बताते हैं जनाब हमें तो बस बहुत ऊपर से हुक्म था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जितना टॉर्चर हुआ है उससे तो देख के लगता है वाकई कहीं बहुत ऊपर से हुक्म था। अभी ये जो शहबाज गिल के साथ किया गया इस पर भी उन्होंने बताया पीछे से बूट लगा हुआ था। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये इमरान खान साहब को नजर आ रही हैं, समझ आ रही हैं कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। इनकी तकरीर को बंद करने के लिए इमरान खान साहब की पहले तो पैमरा ने यह कहा कि जनाब पाबंदी है इमरान खान पे बात करने पे, वो आप उनको लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते। बाद में कहा कि आप डिले के साथ कर सकते हैं, रिकॉर्डेड करके कर सकते हैं। अब मामला ये है कि आप इमरान खान में और नवाज शरीफ में कैसे आप यकसारियत पैदा कर सकते हैं। नवाज शरीफ मफरूर इश्तिहारी हैं, मफरूर इश्तिहारी की तकरीर को आप नहीं दिखा सकते टेलीविजन पे, ऐसा होता है। मरियम नवाज साहबा गिरफ्तार थी, मुजरिमा थी, बेल पे बाहर रही अपने वालिद की इयादत करने के लिए, एक अलग केस है। इमरान खान साहब एक आज़ाद शहरी हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें वो मफरूर हो या इश्तिहारी हो या उनका जुर्म साबित हो गया हो और वो मुजरिम की ज़िंदगी गुजार रहे हों। लिहाजा बहुत फ़र्क है। अब इनको इकट्ठा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर डाला गया एक मैसेज, और वो मैसेज डाला गया कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को, यहाँ से वो शुरू होता है कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को जो है वो बंद किया हुआ है, और ये जो इमरान खान साहब हैं इनको क्यों नहीं बंद किया जा सकता, और ये वो इस तरह करके उन्होंने बात की। तो पाकिस्तान के कुछ नामवर 8 दर्जन से ज़्यादा दानिश्वर जो हैं उन्होंने वफादारी का अमली मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर उसको ट्वीट कर दिया, और सबने एक जैसा ही ट्वीट कर दिया। बड़े बड़े नाम है, सबने एक जैसा ही ट्वीट कर दिया। कोई एक लफ्ज़ आगे पीछे कर दो, कोई जुमला अपने दिमाग से बना लो, लेकिन हुआ क्या कि सबके पास वो आया ना जैसी मैसेज, तो सबने सोचा कि फौरन ट्वीट कर देना चाहिए, इससे पहले कि कोई और ट्वीट करे। मैं कर देता हूं या मैं कर देती हूं, मेरा ज़रा नाम बन जाएगा और मेरी वफादारी साबित हो जाएगी। अब ये 2 ऑप्शन हो सकती हैं, या तो इनके जो ट्विटर अकाउंट है उनकी एक्सेस किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ताकतवर ग्रुप के पास है, वो वहां से खुद ही ट्वीट कर देते हैं सेकंड हैंडलर के तौर पे, और उन्होंने इकट्ठी ट्वीट कर दी सारों की, और सेम टाइम में हुई है। बड़ी मजे की बात है, जैसे ही सबको या तो व्हाट्सएप के ऊपर आई है और सबने जो है वो अपनी वफादारी शो करने के लिए वो ट्वीट कर दिया कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म। वैसे हद होती है, ये ट्वीट आप देख लें, और इनको मिलजुल के सब लोगों ने किया है। अल्लाह ताला बरकत डाले इनके ट्विटर में भी और इनकी कमाइयों में भी। जिस तरह ये कर रहे हैं वो सबके सामने है, और वो अब नज़र भी आ रहा है कि किस तरह सबको एक छड़ी के साथ हांका जा रहा है और किस तरह इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग आज़ादी सारे राय की बात करते हैं जिनकी अपनी राय ही नहीं है, किराए की राय है, किराए की राय। किसी की राय ले ली किराए के ऊपर, वो सबने इकट्ठी ट्वीट कर दी। भैया आपकी तो अपनी राय ही नहीं है, आप आज़ादी सारे राय की बात क्या करेंगे। इमरान खान साहब की राय को रोकने के लिए बोल टीवी की नशरियात भी बंद कर दी गई, और बाद में समी इब्राहिम साहब ने बताया कि हमें यह बताया गया कि 10 बजे खोल दी जाएंगी। तो समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि तुम बादशाह हो, जो चाहो कर लो, कानून नाम की कोई शय है पाकिस्तान में या नहीं। अब ये अदालतों को इस पर नोटिस लेना चाहिए कि भाई एक लीडर जो है वो तकरीर कर रहा है और रिकॉर्डेड तकरीर एक टीवी चैनल दिखा रहा है, आप टीवी चैनल जो दिखाएगा उसको बंद कर देंगे। अव्वल तो बहुत सारे टीवी चैनल दिखा ही नहीं रहे थे, सारे ही नहीं दिखा रहे थे, जो 2-3 दिखा रहे थे उनको बंद करना शुरू कर दिया। तो ये है जनाब तरीका वारदात जिसके जरिए से पाकिस्तान के मीडिया को दबाया गया। जब मीडिया को दबाया गया तो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने दिखाना शुरू किया। 300 के करीब यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की तकरीर को दिखाया। मिलियंस ऑफ लोगों ने वहां पे उसको, यानी 20-25 लाख लोग हैं जो लगातार देख रहे थे। अच्छा, ये तादाद मैं आपको बता रहा हूं, ये कम है। ये कम क्यों है मैं इसकी वजह बताता हूं आपको कि पाकिस्तान में इन्होंने यूट्यूब को डाउन कर दिया था और फेसबुक को डाउन कर दिया था। सार्फिन ने इसकी बहुत शिकायत की हैं। सार्फिन ये कह रहे हैं कि यूट्यूब और फेसबुक डाउन हो रहा है। 2 वजूहत हो सकती है ना, या तो इमरान खान की तकरीर को कम से कम लोग सुने इसलिए यूट्यूब को फेसबुक को डाउन कर दो। दूसरी वजह ये हो सकती है कि क्या पूरा पाकिस्तान ही यूट्यूब और फेसबुक पे लग गया है तो फेसबुक और यूट्यूब वैसे ही डाउन हो गई हैं, वैसे ही प्रेशर बहुत बढ़ गया। लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि बहुत बड़े सर्वर हैं इनके, बहुत तगड़ी साइट्स हैं, ऐसे ये बंद होती नहीं। ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि डेलिबरेटली इनको बंद किया गया है और ताकत का इस्तेमाल किया गया है, यानी कुछ भी करके टेक्निकली उसको बंद किया गया है ताकि यूट्यूब के ऊपर
और फेसबुक के ऊपर कम से कम लोग इमरान खान साहब को सुन पाएं। हाँ, ट्विटर वैसे ही चल रहा था, व्हाट्सएप चल रहा था, टिकटॉक चल रहा था, बाकी सारी एप्स मैंने उस वक्त चेक की, वो चल रही थी। अच्छा, उस वक्त का एक कंपैरिजन क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता हूं तो वो आपको मैं दे देता हूं। एयरवे जो नॉर्मली इस वक्त बंद है, जब इमरान खान साहब की तकरीर शुरू हुई तो उस वक्त एयरवे को 64,000 लोग देख रहे थे। और मैंने अपनी टीम से कहा कि मुझे बताएं जियो को कितने लोग देख रहे हैं, तो उन्होंने बताया 6,000 लोग देख रहे हैं। 6,000 का मुकाबला 64,000, 11 गुना का फर्क है। डबल का भी नहीं, डबल से डबल का भी नहीं, डबल से डबल से डबल का भी नहीं, 11 गुना का फर्क है। आप अंदाजा कर लें आप। तो ये 6,000 का मुकाबला 64,000, और ये सिर्फ एक एयरवाई है। बोल न्यूज पे भी ऐसे ही देख रहे थे लोग। यानी मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कोई 20,000 लोग, 25,000 लोग देख रहे थे। यानी जियो से 4 गुना ज्यादा तो वो मेरा अपना यूट्यूब चैनल चल रहा था, जिसके ऊपर ये लाइव तकरीर दिखाई जा रही थी। मैंने अपनी टीम को अब कह दिया है कि जब तक ये पाबंदियां और जब तक ये सख्तियां रहती हैं, आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है या इमरान खान साहब की जो तकारीर है वो आप दिखा दिया करें सोशल मीडिया के अपने उसके ऊपर, और वो आप प्ले कर दिया करें। ये कोई गैर कानूनी नहीं है और इसकी इजाज़त है बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब की भी सोशल मीडिया पे तकारीर चलती थी जब पैमरा पे उन पर पाबंदी थी, तो इस तरह इमरान खान साहब की भी चल सकती हैं। पाबंदी बहरहाल उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जी डिले के साथ या एक थोड़ा आगे बढ़ा के इमरान खान साहब की। और ये तो वैसे ही एक कानून मौजूद है पैमरा का कि बराह रास्त आप नहीं चला सकते। अब इमरान खान साहब पे पर्चा हो गया। वैसे मेरे ख्याल में इमरान खान साहब पे जो असल पर्चा बनता है ना, वो फहाशी का बनता है। सारे ही नंगा कर दिया उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा, हर एक को सबके सामने एक्सपोज करके रख दिया कि जनाब ये इसकी ये औकात है, इसकी ये औकात है, ये करता है, मीडिया ये करता है, ब्यूरोक्रेसी ये करती है, फला बंदा ये करता है, पॉलिटिकल माफिया ऐसे का। हर एक को इमरान खान साहब ने जो है कपड़े उतार दिए। फहाशी का पर्चा करवाएं इमरान खान पे, अगर करवाना है तो बनता भी वैसे फहाशी का पर्चा ही है। अब जलसे में नहीं रोक पाए, किसी और तरीके से नहीं रोक पाए, कराची के इंतखाब में नहीं रोक पाए। अभी आपको बताता हूं मैं कि कराची में क्या दुर्गत बनी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज की। लेकिन आप ये देखें कि फारूक सत्तार साहब की तो जमानत ही जब्त हो गई है वहां पे। अब आप ये देखें इमरान खान साहब पे पर्चा क्या हुआ है, जरा ये आपको पर्चा भी दिखा देते हैं। लेकिन पर्चे के अंदर जो बताया गया है कि इमरान खान साहब ने जुमले क्या बोले हैं, पहले जरा जुमले आप सुन लें। शर्म करो आईजी इस्लामाबाद, तुम और डीआईजी, हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। तो इमरान खान साहब तो केस करने की बात कर रहे हैं। क्या किसी भी पाकिस्तानी को केस करने का हक नहीं है? यहां लोग वजीर आजम के खिलाफ दरखास्त दे देते हैं, मैं केस करना चाहता हूं वजीर आजम पाकिस्तान के ऊपर, मैं केस करना चाहता हूं किसी भी बड़े आदमी के ऊपर, मैं आईजी के ऊपर केस करना चाहता हूं, मैं डीआईजी के ऊपर केस करना चाहता हूं, मैं किसी जज के ऊपर केस करना चाहता हूं जिसने मेरे साथ ज्यादती की है। तो क्या आप उसका कानूनी हक छीन लेंगे कि वो केस नहीं कर सकता? उसने अनाउंस किया कि वो कानून के मुताबिक केसेस करेगा। अब उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा, यानी आर्टिकल 1990 ये खत्म हो गए हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में से। जो आपका आजादी इजहार राय का हक है वो खत्म हो गया है। एक आदमी वार्न कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करने आ रहा हूं, तुम लोगों ने गलत कर दिया, गैर कानूनी हरकतें कर दी। अब इन गैर कानूनी हरकतों की पादाश में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। और उसने वार्न कर दिया उन 3 लोगों को जिनके बारे में उसको लगता है कि उन्होंने ज्यादती की है और कानून के मुताबिक नहीं चले। तो इसके ऊपर अब दहशतगर्दी का मुकदमा आप कर देंगे। एक्चुअली दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है, ये सारे मिलकर इमरान खान की मदद कर रहे हैं। मुबैना तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन यहां पर मेरी एक गुजारिश है, जो सूबाई हुकूमतें हैं खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की खासतौर पर, उनसे कि अपनी पुलिस को इस्लामाबाद मत भेजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी पुलिस को इस्लामाबाद मत भेजिए। आप रजीम चेंज वालों की साजिश को नहीं समझ रहे, आप उनकी मदद करेंगे। जब आप पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भेजेंगे इस्लामाबाद में, तो वो जानबूझकर तसादुम जैसी सूरत पैदा करेंगे और इस सारे मामले को पॉलिटिसाइज करेंगे। इमरान खान साहब की हिफाजत पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। वो एक बड़े लीडर हैं, उनको अकेला छोड़ दीजिए। जब तक वो इस्लामाबाद में है तब तक उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी इस्लामाबाद इंतजामिया की है। किसी को जरूरत नहीं है वहां पे पुलिस भेजने की और उनका काम आसान करने की। इमरान खान साहब वहां पे मौजूद रहे, अगर लोग उनको गिरफ्तार कर भी लेंगे तो पाकिस्तानी मौजूद है ना, लोग एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, लोग आवाज उठाएंगे, लोग शोर मचाएंगे। देखते हैं कितना अरसा, और ऐसी गलती वो कभी नहीं करेंगे। और वो आपसे गलती की तवक्को कर रहे हैं कि आप अपनी फोर्सेस को इस्लामाबाद में दाखिल करेंगे और वो एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर
एक कोशिश की जाएगी या ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे सूबे और वफाक आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और उसके लिए इमरान खान को जिम्मेदार करार देने की कोशिश की जाएगी। ये अगली साजिश पहले से तैयार हो चुकी है। लिहाजा इमरान खान साहब इतने कमजोर और इतने गए गुजरे नहीं हैं कि उनको इतने आराम से गिरफ्तार कर लिया जाए और पाकिस्तानी बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा नहीं होगा। किसी सूबे की पुलिस को भेजने की जरूरत नहीं है। अगर गिरफ्तारी से इतना डर लगता है तो इमरान खान साहब किसी सूबे में चले जाएं, लेकिन सूबे की पुलिस को वफाक में बुलाकर एक नया मौका फराहम करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मुझे आज पता चला वज़ीर दाखिला से कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। पहले मुझे इस बात का पता नहीं था। बहरहाल देखते हैं कि सफाइयां वफाइयां क्या वो देते हैं, जब आएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अब आ जाए जरा कराची वाले इलेक्शन की तरफ। इधर इमरान खान को दबाने की सारी कोशिशें होती हैं, वो वहां पे पब्लिक उनको फिर इलेक्शन जितवा देती है, सारी अवाम उनके साथ जाके खड़ी हो जाती है। अब हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने जो है उनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज करने के बावजूद, उनको दबाने के बावजूद, उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश करने के बावजूद, हर तरह के एलिगेशन लगाने के बावजूद कराची के लोगों ने इमरान खान के उम्मीदवार महमूद मौलवी को कामयाब करार दे दिया है। यानी इलेक्शन हुआ आमिर लियाकत हुसैन की खाली होने वाली नशिस्त के ऊपर, और अब तक की जो वोटिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक तहरीक लब्बैक ने जितने वोट लिए उतने ही सारी जमातों ने मिलकर लिए हैं। यानी इस वक्त की सूरत यह है कुछ 4,500-5 हज़ार वोट तहरीक लब्बैक का बना हुआ है और इतना ही 5-5.5 हज़ार वोट जो है वो सारी जमातों का मिलकर बना हुआ है। एमजीएम का उम्मीदवार था, सारी जमातें उसको सपोर्ट कर रही थी। एक अजीब मतंजन वहां पे बना हुआ था। वो सारी जमातें मिलकर जितने वोट ले सकी उतने वोट तो तहरीक लब्बैक ने ले लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 गुना वोटों के साथ आगे बढ़ रही है। वो 16-17 हज़ार वोटों पे पहुंची हुई थी और कोई 9,000 से ज्यादा की लीड से वो, जिस वक्त मैं ये देख रहा था तो वो आगे बढ़ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो कराची में भी इलेक्शन जो है वो ठोक दिया इमरान खान साहब ने बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। आप जो मर्जी कर लें साहब, बात नहीं बन रही। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।